जय हिंद। वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। और कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? वो टाइम अब आ चुका है जहां पर हम सब कुछ एक जगह ले आके रखे हैं, जैसे कि ऑल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन वन प्लेस। लेकिन मैं आपको ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट वन प्लेस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे है ये मैं आपको एविडेंस के बेस पे बताऊंगा। हवा में मेरी कोई चीज भी नहीं रहती है, ठीक है। एविडेंस क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। देखो, हमने अगर 15-20 साल के पीवाईक्यू को अगर एनालाइज किया है तो हमने ये भी देखा है कि जो इंपॉर्टेंट होती है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स से क्वेश्चंस आते हैं, वो एक या तो आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम से, ठीक है। फाइनेंशियल में तुम्हारा एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, ठीक है, और इकोनॉमिक भी, कुछ बैंक के लोन वगैरह वाला मामला भी रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट स्कीम। ये इसमें दोनों आ जाएंगे, मतलब कि इसमें चिल्ड्रन के लिए भी आ जाएगा, इसमें गर्ल चाइल्ड भी रहेगी, इसमें मटर्निटी भी रहेगी, ठीक है, ठीक है। वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट स्कीम, ठीक। एंड देन स्कीम्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। क्या क्या स्कीम है ताकि उनको सपोर्ट करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली हुई हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी अगली वीडियो जो है वो और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एक साथ आपको इतनी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कहीं आप मिस ना कर जाएं। और इंपॉर्टेंट तो रहता ही रहता है सारा। तो अब क्या है ना कि ये देखो, ये जो मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है स्कीम से रिलेटेड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज प्रेसिडेंट स्पीच, ठीक है। स्पेसिफिकली कब? जब 26 जनवरी के बाद, ठीक है, जब प्रेसिडेंट जो हैं वो खुद बताती हैं कि हमने साल भर में क्या क्या किया है, हमारी सरकार ने साल भर में क्या क्या किया है। तो जैसे 2024 का जो प्रेसिडेंट स्पीच था, ठीक है, उससे क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हुए थे। अब बहुत क्वेश्चंस आए हुए थे 2024 के प्रेसिडेंट की स्पीच से। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूं मैं, आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। जैसे कि ये आए थे, ये आप देख रहे हो, ऑनरेबल मेंबर्स, इनका जो 20th पॉइंट है इनकी स्पीच का, वो था अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री टुडे। तो ये क्या है, ये क्या है? ये वेलफेयर में आता है, ठीक है। वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट स्कीम। वेलफेयर किस चीज का? कल्याण किस चीज का? महिलाओं, गर्भवती महिलाओं का। दिस हैज रिलेटेड टू शार्प डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये क्वेश्चन आ गया है प्रीलिम्स में, 2024 में आया था। कैसे आया था ये देखिए, ये मैंने यहां लिखा हुआ है, ये देखिए, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की पॉलिसीज में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना, टेस्ट मैटरनल हेल्थ केयर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एविडेंस बेस पर है। और इस साल भी जो हमारी जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू मैम, उन्होंने जो स्पीच दी थी, उस स्पीच में लगभग ये सारी स्कीम थी, ठीक है। तो पढ़िएगा जरूर इनको। क्या है? नंबर 1 पे हमारी कौन सी स्कीम है? ये मैंने नहीं, उन्होंने मेंशन किया है कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, ठीक है। एक ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है, मैं बता देता हूं, प्रधानमंत्री जनधन योजना है। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, ये करके ऐसे, ठीक है। सो प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। ये कहां पे? फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम में आ रहा है। फिर है मुद्रा स्कीम। ये मुद्रा स्कीम लास्ट ईयर भी बात की गई थी पीएम के स्पीच में, ठीक है। इस बार भी बात की गई है, लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार फिर से बात की गई है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइन एजेंसी। फिर है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ओके। फिर है अटल पेंशन योजना, ओके। ये फाइनेंशियल सेक्टर की स्कीम है। अगर मैं बात करूं कि पिछले 8 सालों में उनके स्पीच से गजब क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब चाहे राष्ट्रपति बार बार बदलते हैं तब भी स्पीच देखो। मिशन इंद्रधनुष 2016 में आया था कि यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करती है कि आप कनेक्ट करेंगे हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष 2016 में आया था। अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी 2023 में, कनेक्ट्स न्यूट्रिशन डिजीज प्रिवेंशन, ये तो आपको पता है, ठीक। फिर जनानी सुरक्षा योजना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मटर्निटी तो रहेगा ही, और गर्ल चाइल्ड की जो स्कीम है, जो कि फ्लैगशिप स्कीम है हमारे भारत सरकार की, स्टेट की नहीं, फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है, वो तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये 2024 में, जो कि ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है।
ठीक, अब नाउ सो वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट में कौन कौन सी स्कीम है, ठीक है, जैसे कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट, नेशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स, ओवरसीज स्कॉलरशिप, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन पढ़ लेना इनको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हॉस्टल एंड कोचिंग फैसिलिटीज फॉर एससी स्टूडेंट, फिर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ठीक है। दीज आर द अपलिफ्टमेंट शुड बी फॉर द एससी स्टूडेंट, पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। उसके बाद आता है एसटी एंड डेवलपमेंट्स, ठीक है, जैसे कि धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी माया महाअभियान, और फिर डेवलपमेंट वाले में है कि डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है एंड मतलब मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक में से है, आ सकते हैं। अच्छा, आपको पढ़ना क्या है इसमें से मैं भी आपको बता दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जब पिछले 10 सालों में मैं अगर एग्रीकल्चर की स्कीम के बारे में बात करूं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर की जो स्कीम है वो आपकी इकोनॉमी के सेक्शन में आएगा, ठीक है, सो करंट अफेयर का एक पार्ट है ना। तो कैसे कैसे हैं, जैसे कि एमएसपी के पॉलिसी से 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 में 2023 में, ताकि आप ये समझ सकें कि प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म होता क्या है स्कीम से रिलेटेड, ठीक है, कि एक तो ये जो पॉलिसी है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है, इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं, और साथ में कि जो बेनिफिशियरीज हैं मतलब किस तरीके से उनको सपोर्ट कर रही है, एक तरीके से की फीचर्स क्या हैं इस स्कीम के। और यही 3-4 चीजें जो हैं आपको प्री ओरिएंटेड पढ़नी है हर एक स्कीम से। बेनिफिशियरी कौन है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उस स्कीम के की फीचर्स क्या है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जो बेनिफिशियरी को ध्यान में रखना, बेनिफिशियरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली अगर फैक्चुअल बेनिफिशियरी है, इस एज से लेकर इस एज के बीच में ही इनको फायदा मिलेगा। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अगर तुम देखोगे यहां पे तो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आप जाएंगे देखने, मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, उसमें ही पता चला। देखो, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड 2020 में पूछ लिया गया था कि फार्मर के सपोर्ट करने के लिए क्या था। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन 2024 में क्वेश्चन आया था ई गवर्नेंस से रिलेटेड, ये भी एग्रीकल्चर में ही आता है। 2018 में आया था कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये तो एक अलग सेगमेंट था, लेकिन देयर आर क्वेश्चंस कमिंग आउट देयर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि पिछले 8-9 महीनों में सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी स्कीम को नई इंट्रोड्यूस किया है, एक है क्लीन प्लांट प्रोग्राम, सीपीपी कहते हैं, जिसको लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2024 को, जिसमें लगभग 1800 करोड़ का फंड डाला गया था। ये प्रोग्राम एम करता है इंप्रूव हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोवाइडिंग डिजीज फ्री प्लांटेशन मटेरियल एंड प्रमोटिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी है और एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से भी है, ठीक है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसको हम डैम कह रहे हैं आजकल, 2 सितंबर को आया था, लगभग इतना बजट है। फोकस क्या कर रहा है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंप्लीमेंटिंग आईटी ड्रिवन टूल फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए, ठीक है, जहां पे एग्रीकल्चर है तो फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए, एंड इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल ग्रीन क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, द यूज ऑफ जियोस्पेशियल डेटा फॉर बिकमिंग डिसीजन मेकिंग, रियली इंपॉर्टेंट। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, जिसको हम नीमो या एनमीओ कर देते हैं, ठीक है, 10,000 करोड़ दिया गया इसमें टू बूस्ट डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन। ये स्पेसिफिक क्रॉप से रिलेटेड आ गया आपका, ठीक है, स्पेसिफिक कमोडिटी से रिलेटेड ये स्कीम डाली गई है। तो जो स्पेसिफिक कमोडिटी वाली होती है यूपीएससी फेवरेट होता है वो, ठीक है। कमोडिटी रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये इंपोर्ट के रिलायंस को रिड्यूस कर रहा है, एक्सपोर्ट को बूस्ट कर रहा है, और एक पर्टिकुलर कमोडिटी को फोकस कर रहा है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, लगभग इतना करोड़ डाला गया है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस ऑफ ये। फिर नमो द्रोण दीदी स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, ये गर्ल चाइल्ड से अगर देखें, विमेन ओरिएंटेड देखें, दैट इज रियली स्कीम, एलोकेशन ऑफ 500 करोड़ एंड इज साइन टू एनहांस फार्मिंग एफिशिएंसी थ्रू प्रिसिजन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स जहां पर हम इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम को देख सकते हैं।
तो आप आंख बंद करके कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आप नहीं देखेंगे, आप एविडेंस पे देखेंगे कि पिछले साल मेरा क्या आया था, वो उसका सोर्सेज क्या था और लॉजिक क्या था। तो प्रेसिडेंट की स्पीच एक तो लॉजिक थी, दूसरा एग्रीकल्चर के सेगमेंट में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, तीसरा अगर कोई स्पेसिफिक क्रॉप को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो आप एक बार देख लेंगे उसको, ठीक है। सो आई होप ये सारा चीजें जो आपको है पूरा कंटेंट के साथ, पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ आपको हमारे करंट अफेयर 365 वाले मैगजीन में मिल जाएगा, ई बुक में मिल जाएगा, जो कि रिसेंटली हमने लॉन्च की है। और उसी के साथ साथ आप करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। लगभग 500 से भी ज्यादा करंट अफेयर के टेस्ट हैं और हर एक, जैसे यहां आप देख रहे हो, तो हर एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल है। जैसे अगर एग्रीकल्चर का हो गया, इकोनॉमी का हो गया, सोसाइटी का हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया, साइंस एंड टेक का हो गया, ठीक है। ये चीज आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है हमने अपनी मोबाइल ऐप का लिंक, आप जाइए और आज ही उसको डाउनलोड कर लीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ वही मत करिएगा, ये भी कर लीजिएगा। ये यूपीएससी की टर्म्स हैं, मैंने इससे पहले एक सेशन लिया था अपना आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी कि कैसे आप कम टाइम में एक कंसाइज नोट्स को पढ़ के, टारगेटेड हाई प्रायोरिटी नोट्स को पढ़ के आप एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है तो मतलब पढ़ना तो है ही हमें, ठीक है। तो वही क्यों ना पढ़ें जो कि रिपीटेड थीम पे है, आया हुआ है, ठीक है। सो ये की टर्म्स, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री, साउदर्न हिस्ट्री, सबको समराइज किया हुआ है बहुत अच्छे टेबल के फॉर्म में, शॉर्ट कंपैरिजन भी किया हुआ है, बहुत अच्छा है। आई मीन यू विल नॉट रिग्रेट। आप थैंक यू बाद में मुझे बोल दीजिएगा। तो 15 सब्जेक्ट हैं, ये प्री और मेंस दोनों के लिए काम आएगा आपका। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये हमारा मोबाइल ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको चीजें मिल जाएगी। आप वहां जाएंगे तो आप एक्सेस कर सकते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद।